आज मेरे दिमाग में ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे थे स्पिरिचुअलिटी को लेकर, एक-एक करके बहुत सारे सवाल आ रहे थे और मैंने उन सारे सवालों को चैट जीपीटी पे लिखा। तो उसमें से कुछ ऐसे सवाल हैं मेरे दिमाग में जो इस चीज़ का मैं मतलब जवाब देना चाहता हूँ और आपको भी सुनाना चाहता हूँ। उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि क्या कुंडलिनी जागृत करने से हमें मोक्ष मिल सकता है। तो इसका देखो जवाब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था और देखो आप सभी को सुन लेना चाहिए। देखो दिमाग में ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे थे, उन सारे सवालों को मैं एक एक करके लिखता गया और हो सकता है आपके दिमाग में भी शंका हो, मैं अच्छे से उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे मैंने ये सवाल लिखा उससे पहले देखो सवाल मेरे पास उससे पहले भी और कुछ आ रहे थे, जैसे सेल्फ रियलाइजेशन, मेडिटेशन वगैरह के सवाल आ रहे थे। तो उन सारे सवालों को मैं सबसे पहले सर्च करता गया, उसके बाद इस सवाल में पहुंचा कि क्या कुंडलिनी जागृत करने से हमें मोक्ष मिल सकता है। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि देखो मोक्ष एक अलग स्टेट हो जाता है। आप खुद भी सोचो कि मोक्ष जो है वो एक अलग स्टेट है, मतलब वो जीते जी भी हो सकता है हमें मोक्ष मिल सकता है। ऐसा नहीं कि हम मर जाएंगे तभी हमें मोक्ष मिलेगा कि ये हमारा अंतिम जन्म है, वो चीज़ नहीं हो सकता। वो मोक्ष एक स्टेट है, एक सेल्फ रियलाइजेशन है, एक इनर रियलाइजेशन है, जहाँ पर इंसान को कभी भी ईगो का महसूस नहीं होता, ईगो महसूस नहीं होता कभी भी। मतलब वो जो डर चिंता जो भी रहता है ना, जो भी मतलब सताते रहता है, ग्रीड वगैरह जो भी चीज़, वो चीज़ सब खत्म हो जाता है। वो होता है मोक्ष का स्टेट और वो सबसे ऊपर लेवल का स्टेट होता है। मतलब मैंने और भी सवाल दिमाग में आए थे कि कुंडलिनी फिर कौन जागृत कर सकता है, कैसे जागृत हो सकता है। तो बेसिकली उससे पता चला कि देखो जो कुंडलिनी है ना, वो एक प्रॉपर गाइडेंस के द्वारा ही जागृत हो सकता है। अब बिना प्रॉपर गाइडेंस के द्वारा जागृत नहीं करना, ठीक है। अब बहुत सारे लोग आप यूट्यूब वगैरह में देख लेते हैं कि ये करो तो आपका ये चक्र जागृत हो जाएगा, इतने घंटे मेडिटेशन करो, ये नाम को उच्चारण करो। वो कहीं ना कहीं सही भी है और कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि देखो हमारा माइंड जब तक शांत नहीं हो जाता मेडिटेशन से तो हम उसकी और कभी नहीं बढ़ सकते, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, क्योंकि देखो माइंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये सब चीज़ गुरु के गाइडेंस के बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका बॉडी ही लोड नहीं ले पाएगा इन सारी चीज़ों का। और अगर किसी इंसान को सही में कुंडलिनी जागृत करना है तो उसे एक गुरु को खोजना पड़ेगा। यूट्यूब वगैरह गुरु को नहीं खोजना है भाई, आसपास बाहर जाओ, कहीं पहाड़ों वगैरह में जाओ और अपना कुंडलिनी जागृत करो। तो देखो मैं इस चीज़ को कोई गलत नहीं मान रहा हूँ कुंडलिनी जागृत करना, क्योंकि ऐसे ही जागृत करना, ठीक है, विदाउट प्रॉपर गाइडेंस वो गलत तरीका हो सकता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं, ये चीज़ भी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम कुंडलिनी जागृत कर लोगे तो ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा। मोक्ष एक अलग स्टेट है, वो बिना कुंडलिनी जागृत किए भी तुम्हें मिल सकता है। तो मोक्ष के लिए हमें कुंडलिनी जागृत करने की ज़रूरत नहीं है। और देखो जो लोग ऐसे होते हैं ना कि दिमाग में ऐसा लालच रहता है कि कुंडलिनी जागृत कर लेंगे हमें पावर्स मिलेगा, बहुत सारे पावर्स का अनुभूति होगा, हम बहुत कुछ चीज़ कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ हो जाता है। बेसिकली वो लोग फिर स्पिरिचुअल मार्ग में कैसे करके चल सकते हैं। कुंडलिनी जागृत करके वो कुछ पावर्स हासिल कर रहे हैं, वो पावर्स हासिल करना चाहते हैं, वो एक अलग डायरेक्शन ही अलग हो गया भाई। पावर्स तुम हासिल करना चाहते हो, वो लोग पावर्स हासिल करना चाहते हैं, वो कोई गलत नहीं है, चलो मैं मानता हूँ, लेकिन वो टारगेट नहीं होना चाहिए। अब मेडिटेशन के द्वारा भी आपका कुंडलिनी जागृत हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वाइज होगा। बहुत सारे लोग मेडिटेशन के बारे में बताते हैं कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ऑफकोर्स करना चाहिए, उससे लिटरली आपके बहुत समय बाद हो सकता है कुंडलिनी जागृत हो जाए, लेकिन डायरेक्ट कुंडलिनी जागृत करने की ओर हमें नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि सेफ तरीका नहीं है वो चीज़। तो फिर मेरे दिमाग में सवाल आया कि जो स्वामी विवेकानंद थे उनका भी तो शायद हो सकता है कुंडलिनी जागृत हुआ होगा, हमने सुना भी है। तो मैंने ये भी चीज़ सर्च किया तो मुझे पता चला कि हाँ उनका भी कुंडलिनी जागृत हुआ था, लेकिन विद प्रॉपर गाइडेंस हुआ था। उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने उनको एनर्जीज भी दी थी, बहुत सारे एनर्जीज को उन्होंने ट्रांसम्यूट कर दिया था, मतलब स्वामी विवेकानंद जी को दे दिया था। और आपको पता नहीं होगा एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया था नरेंद्र जी के बारे में, यानी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। उनका ये कहना था ना कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कि नरेंद्र का जो भी चक्र है ना ये सारा एक्टिवेट हो चुका है, मतलब पूरा ऊपर तक सारा चक्र एक्टिवेट हो चुका है। अब मे बी मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ये उसका अंतिम जन्म है। ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि ये अब नरेंद्र का अंतिम जन्म है। सोचो वो मेडिटेशन से अपने इनर सेल्फ को भी जाने, अपने अंदर के बैठे आत्मा को भी पहचान लिए। और पता चला कि एक और इम्पोर्टेंट चीज पता चला था, वो मेडिटेशन के हेल्प से समाधि तक घंटों घंटों तक बैठे रहते थे, समाधि में ही चल जाते थे, मतलब जीरो थॉट, वहाँ पर थॉट नहीं, कुछ नहीं, रेस्टलेसनेस वाला स्टेट में वो चल जाते थे, जहाँ पर कोई थॉट नहीं, कुछ नहीं, कुछ उनको कोई अंदर से परेशान नहीं करेगा। हमारे दिमाग में ऐसा थॉट ही होता है जो हमें अंदर से परेशान करता है और कुछ नहीं। उनके दिमाग से वो थॉट्स एकदम शांत हो जाते थे, थॉट्स आते ही नहीं थे। तो इस चीज़ से हमें क्या सीख मिलता है और हमें क्या करना चाहिए। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हमें उन सारी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना जो कुंडलिनी जागृत करा देंगे, बताते हैं वगैरह वगैरह चीज़, इन सारी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। हमें मेडिटेशन से स्टेप बाय स्टेप पहुंचना है, आगे बढ़ना है। ये स्पिरिचुअलिटी का एक मात्र मार्ग है और इसको योगीज भी बोलते हैं कि ये चीज़ हम कर सकते हैं,
ये चीज़ बताते हैं कि ये सबसे सरल मार्ग है। आप मेडिटेशन करते जाओ, जब खुलना रहेगा खुल जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमारे ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ पावर्स चाहिए, हमें कुंडलिनी ही जागृत करना है। आप फिर स्पिरिचुअल मार्ग में नहीं चल सकते हो। क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, आप मेडिटेशन भी मत करो। क्योंकि देखो, पहली बात, इंसान स्पिरिचुअल मार्ग में कब चल सकता है? जब उसे दुनियादारी के जो भी मोह माया है उन सारी चीज़ों से मन हट जाता है। मतलब इस चीज़ को इतनी बार फेस करता है कि वो सोचता है यार मैं डर डर के क्यों जीऊँ। ठीक है, और जो भी चीज़ है लाइफ में वो परमानेंट तो रहेगा नहीं, हमारा शरीर भी एट लास्ट परमानेंट रहेगा नहीं। भगवान कृष्ण ने भी ये चीज़ कहा है कि सब चले जाएंगे भाई, सब खत्म हो जाएंगे, कोई कोई नहीं रहने वाला। तो वो इंसान है, जो भी इंसान इस चीज़ को अगर डीप थिंकिंग में ले लेता है, अपने दिमाग में ले लेता है कि यार नहीं, मुझे यही चाहिए, मुझे इसी पाथ में जाना है, इसी लाइन में जाना है। जैसे मॉन्क्स वगैरह, आप मॉन्क्स वगैरह के बातों को सुनोगे तो वो बोलते हैं कि ना ही हमें खुशी चाहिए, ना ही हमें उदासी चाहिए, हमें पीस चाहिए, शांति चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो हमें भी इसी पाथ को अपनाना है, हमें भी इसी डायरेक्शन चलना है, हमें ना ही किसी चीज़ का मोह रखना है। देखो, ये चीज़ धीरे धीरे होगा, एक ही बार में नहीं होगा। मोह को हमें ख़त्म करना धीरे धीरे। अगर देखो किसी को एक्चुअल में स्पिरिचुअल मार्ग पे चलना है तो ही चलो। क्योंकि देखो, मेरे फीड में ना अभी भगवान कृष्ण सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और मुझे बार बार वो चीज़ का रियलाइजेशन हो ही रहा, मतलब हो ही रहा। फीड के वजह से नहीं, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो चलो उधर ध्यान नहीं जा रहा है। जैसे मैं वीडियो कट करूँगा तो बाहर ऐसे ही जाऊँगा तो दिमाग में वो चीज़ आएंगे, मेरे भगवान कृष्ण आएंगे मेरे दिमाग में, मतलब आ रहे हैं बार बार। तो मैं सोच रहा हूँ यार क्यों ना स्पिरिचुअलिटी की और एक कदम बढ़ाया जाए। देखो, ऑलरेडी मेरे कदम बढ़ चुका था, बचपन से ही थोड़ा बहुत बढ़ चुका था, और भी कुछ ऐसे किस्से वगैरह मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तो इस चीज़ को मैं सीरियसली लेना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीरियसली लो, जो लोग स्पिरिचुअल मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो, क्योंकि स्पिरिचुअल मार्ग में जो भी इंसान आगे बढ़ेगा ना, उसके दिमाग में कोई मतलब शंका नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा, कोई लोभ नहीं रहेगा, मतलब कोई भी चीज़ का इच्छा नहीं रहेगा। ये है, स्पिरिचुअल मार्ग में आप चलोगे तो आप कभी उदास नहीं होगे। आप पीस, जो साइलेंट वाला अनुभव होता है ना, वो चीज़ में आप रहोगे। जैसा इंसान सोता नहीं है तो किसी चीज़ का परवाह नहीं करता, सोने में कभी वो कतराता नहीं है, ठीक है ना। ये सोने में वो कभी भी खुश नहीं होता, कभी भी उदास नहीं होता। ये चीज़ मैंने बहुत बार कहा है। तो ये चीज़ हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में, यही चीज़ हमें अनुभव होता है। हमें इनर सेल्फ का रियलाइजेशन होता है कि हमारे अंदर जो योगी बैठा है ना, हमारे अंदर जो आत्मा बैठा है, और वही परमात्मा का अंश है। हम उस चीज़ को पहचान जाते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि जो स्वामी विवेकानंद थे, बेसिकली उनके सामने जो भी आता था ना, वो एकदम वाइब्रेशन ही फील करता था, वाइब्रेशन के अलावा और कुछ नहीं। लोगों को ऐसा फील होता था कि इनके पास एक अलग ही एनर्जी दौड़ रही है, ऐसा लोगों का कहना होता। बहुत सारे लोग लिखे भी हैं उनके बारे में। तो देखो, वीडियोस में मैं उतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये चीज़ को अधिकतर लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं। अब देखो, जब तक लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियोज़ को देखेंगे, या फिर कोई भी स्पिरिचुअलिटी के कोई भी वीडियोज़ को देखेंगे, तब तक ही हम इस चीज़ में मतलब जमाए रख सकते हैं, आँख जमाए रख सकते हैं, हमारा ध्यान लगाए रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस चीज़ को त्याग करेंगे, जैसे हम दूसरी जगह जाएंगे, तो हम ऑलरेडी मोह माया में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं स्पिरिचुअलिटी के उतना ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। देखो, लोगों जिनको अवेयर होना होता है वही लोग अवेयर होंगे और वीडियोस देखेंगे, सर्च करेंगे। जिनको सही में सेल्फ रियलाइजेशन करवाना है वही लोग इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। और आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग इस मार्ग में चलते नहीं है। तो देखो, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि लोग नहीं चल रहे तो कभी नहीं चलेंगे, या फिर वो ना ही चले तो सबसे बेटर है। मैं वो नहीं बोलना चाहूँगा। लोग अपने आप चलेंगे, एक समय के बाद चलेंगे। स्पिरिचुअल मार्ग में लोग अपने आप चलेंगे। हमारे इंडिया में एक स्पिरिचुअल क्रांति आएगा ही आएगा। जब तक वो नहीं आ जाता, देखो, लोग अपने आप आएंगे, लोग अपने आप आएंगे। वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी के टाइम पे ज़्यादातर लोग डिप्रेस्ड हैं, सैड हैं, लोगों को कोई राह नहीं मिल रहा है। इसीलिए तो जैसे आजकल के टाइम पे कोई भी बाबा वगैरह वायरल हो जाते हैं, लोग हम उन्हीं को फॉलो करने लग जाते हैं, उन्हीं की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग शांत होना चाहते हैं ना, अंदर ही अंदर शांति चाहते हैं। तो बाबाओं को देखते हैं और बातों को सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं, तो बस बहक जा रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं होना है। हमारे इंडिया में एक असली स्पिरिचुअल क्रांति आना है, और वो आके रहेगा। जब तक नहीं आ जाता, लोग भटके रहेंगे और अच्छे तरीके से स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग क्या होंगे, आज के टाइम पे बाबा ही बनेंगे और बाबा को ही सुनते रहेंगे। खैर, बाबाओं को सुनना कोई गलत नहीं है, ठीक है, वो सही चीज़ों के बारे में वैसे भी बताते हैं। हमारे दिमाग में किसी के लिए हेट नहीं होना चाहिए, किसी के लिए कोई बुरा नहीं होना चाहिए। ये मैं क्लियर कट बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी इंसान स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में चलेगा, उसके दिमाग में कोई हेट वगैरह नहीं होना चाहिए, और ना ही होगा, ठीक है। ये मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। तो ऐसा समय आएगा कि लोग अपने आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लोग जैसे थक हार मान जाएंगे कि यार हमारे जीवन में कुछ रखा ही नहीं है। एट लास्ट जब सभी को जाना है, और इस चीज़ को जब अच्छे से जानने लगेंगे ना, तभी स्पिरिचुअल क्रांति आएगा। और जब तक कोई एक बड़ा लीडर नहीं निकल जाता, लीड करने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। जब तक एक कोई बड़ा लीडर नहीं निकल जाता, लोग फॉलो नहीं करेंगे, लोग उसकी बातों को सुनेंगे नहीं, लोग मानेंगे नहीं, बेसिकली यही है। और आजकल के टाइम पे ऐसे ही हो रहा है। तो खैर, जिसका जैसा इंटरेस्ट है, हमें किसी के इंटरेस्ट में बाधा क्रिएट नहीं करना, बाधा नहीं बनना है। खैर, लोग धीरे धीरे अपने आप सारी चीज़ों के बारे में जानने लगेंगे और इस लाइन में ज़रूर आएंगे, मुझे पता है। और मैं भी हूँ, फ्यूचर में ऐसा नहीं
नहीं कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो नहीं बनाऊंगा, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियो आते रहेगा, ठीक है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि मुझे भी सीखना है। मैं भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं सीखा हूँ, उतनी अच्छी तरीके से नहीं जाना हूँ। मैं भी अपने अंदर जब डीप जाऊँगा और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करूँगा खुद को, अपने माइंड को, अपने आत्मा को। सो वीडियो यहीं तक था। आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।